कसरों की जमा, कसरों की जमा, तफरीक, कसरों की ज़रब और कसरों की तकसीर, चारों अमल हमको आ गए। ठीक है, अब कसरों में छोटा बड़ापन, कौन सी कसर छोटी है, कौन सी कसर बड़ी है, उसका इस्तेमाल करेंगे हम चढ़ती तरतीब लिखने में, उतरती तरतीब लिखने में। समझ में आए ना? जैसा आदत के अंदर हम बता सकते हैं कौन सा आदत बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन हम किसको देखना है अभी? कसरों में। इसमें कसरों में इसकी उसूल है, इसके क्या है उसूल? जैसा 3/5, 3/5 और 2/5, ये दो कसरें दी गई है। इसमें छोटी कसर कौन सी, बड़ी कसर कौन सी, इसको पहचानने का उसूल है। पहला उसूल है कि अगर नसब नुमा एक जैसे, नसब नुमा एक जैसे है, कौन? नसब नुमा, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। ये कसर कौन सी बड़ी है यहाँ पर? फिर 3/5। कौन सी बड़ी है? 3/5। इसको पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ने के दो तरीके हैं। देखो ये दो अलामत रहती, छोटे और बड़े, ये दो अलामत इस्तेमाल करते हैं हम। तो जो अदद बड़ा रहता उसके तरफ खुला हुआ हिस्सा रहता, जो अदद बड़ा हुआ रहता उसकी तरफ खुला हुआ हिस्सा रहता, जो अदद छोटा रहता उसकी तरफ क्या रहता है? ये बंद हिस्सा रहता। इसको पढ़ने के दो तरीके, कितने तरीके? दो। देखो पढ़ के बाद सुनो आप, 3/5 बड़ा है 2/5 से, 3/5 बड़ा है 2/5 से। और दूसरा तरीका है पढ़ने का, 3/5 से छोटा है 2/5, 3/5 से छोटा है 2/5, 3/5 से बड़ा है 2/5 या 3/5 से छोटा है 2/5। छोटा बड़ा बोले तो कम होगी, उसकी कीमत क्या होगी? उसकी कम, इसको क्या बोलते हैं हम? छोटा। समझ में आ गया? पहला उसूल कौन सा है हमारा? पहला उसूल नसब नुमा अगर एक जैसे है, नसब नुमा एक जैसे है, तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। ठीक है, एक मिसाल, कौन सी कसर बड़ी है इसके अंदर? 7/10। कौन सी कसर बड़ी है? 7/10। 5/10 छोटा है 7/10 से। एक तरीका ये होगा पढ़ने का। दूसरा तरीका 5/10 से बड़ा है 7/10। अरे दो तरीके हो गए। पहला तरीका क्या बोला मैंने? 5/10 छोटा है 7/10 से, या 5/10 से बड़ा है 7/10। तो पहला उसूल समझ में आ गया। तो सबसे पहले छोटा बड़ा पहचानना है, तो कहाँ देखेंगे हम? नसब नुमा। अगर नसब नुमा एक जैसे है तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। ठीक है, अब दूसरा उसूल, दस बटे 3 10/2, 10/3 10/2। यहाँ पर कौन एक जैसा नजर आ रहा है हमको? अब यहाँ पर शुमार कुनिंदा एक जैसा है। कौन एक जैसा है? शुमार कुनिंदा एक जैसा है। इसमें जिसका नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। समझ में आ रहा? इस उसूल, दूसरे उसूल में अगर शुमार कुनिंदा एक जैसा है तो जिसका नसब नुमा छोटा रहेगा वो कसर क्या रहेगी? बड़ी। इसका मतलब कौन सी कसर बड़ी है? 10/2। कौन सी कसर बड़ी है? 10/2। एक मिसाल 11/15, 11/14। कौन सी कसर बड़ी है? 11/14। कौन सी कसर बड़ी है? 20/7, 20/5। कौन सी 5 कसर
कसर बड़ी। 100/50 100/99 कौन सी कसर बड़ी? 100/50। ठीक है, आगे समझ में कितने उसूल समझ में आ गया हमारे? 2। पहला उसूल क्या था हमारा? नसब नुमा एक जैसा है तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। अब दूसरा उसूल ये, अगर शुमार कुनिंदा एक जैसा है, शुमार कुनिंदा कैसा है? एक जैसा। जिसका नसब नुमा छोटा वो कसर बड़ी। समझ आगे याद रहेगा। अब तीसरा उसूल, तीन बटे 5 4/7। अब यहाँ पर न शुमार कुनिंदा दोनों कसर का एक जैसा है ना ही नसब नुमा एक जैसा है क्या एक जैसा? नहीं। अब यहाँ पर पहचानना है हमको, मालूम करना है कि कौन सी कसर बड़ी है कौन सी कसर छोटी है। इसमें क्या करेंगे फिर हम? इसमें करेंगे हम तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब इसलिए करते हैं हम ताकि हम दोनों का नसब नुमा कैसा बना ले? एक जैसा। कैसा बना ले? यानी 3/5 वाली कसर, 3/5 जो कसर है हमारी पहली कसर 3/5, इसको दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब करते, जैसे हम जमा के अमल में करते, तफरीक के अमल में करते, नसब नुमा कैसा बनाते हम? एक जैसा। तो 3/5 किससे ज़रब करेंगे हम? 7। किससे? 7 की 21 और 7 पंजे 35 हो गया। ये कसर आ गया हमारी 21/35। अब दूसरी कसर लेंगे हम 4/7। ये 4/7 को किससे ज़रब करेंगे हम? पहली कसर के नसब नुमा 5। 5 चौक 20 बटे 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। अब पहली कसर का हासिल ज़रब क्या आया था? 21/35। क्या आया था? 21/35। दूसरी कसर का 20/35। अब दोनों का नसब नुमा कैसा है यहाँ पर? एक जैसा। शुमार कुनिंदा किसका बड़ा है? ये 21 का बड़ा है, यानी पहली कसर का बड़ा है। किसका बड़ा है? इसका मतलब कौन सी कसर बड़ी है फिर? पहली कसर। आया समझ में? जब दोनों कसर का शुमार कुनिंदा नसब नुमा अलग अलग रहा तब तो क्या करना पड़ेगा? तिरछी ज़रब, यानी पहली कसर को दूसरी कसर के नसब नुमा से ज़रब करना पड़ेगा, दूसरी कसर को पहली कसर के नसब नुमा से ज़रब करना पड़ेगा। जब दोनों के नसब नुमा एक जैसे आ जाएंगे तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहेगा वो कसर बड़ी रहेगी। आया समझ में? एक मिसाल और देखेंगे। पाँच बटे 10 7/11। 5/10 7/11। क्या करेंगे? बताओ, दोनों का नसब नुमा कैसा है यहाँ पर? अलग। क्या करना पड़ेगा हमको? पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या लिखेंगे हम? और इसका 10 से ज़रब करेंगे इसको हम दूसरी कसर के 11 ज़रब 11 पंजे 55 11 दाई 110। ठीक है, क्या जवाब आया यहाँ पर हमारा? 55/110। अब पहली दूसरी कसर लिखेंगे 7/11। इसको किससे ज़रब करेंगे हम? पहली कसर के ज़रब 10 ज़रब 10 10 सती 70 11 दाई 110। अब देखो आप 55/110 70/110। पहली कसर बड़ी है कि दूसरी कसर बड़ी है? दूसरी कसर बड़ी है। कौन सी कसर बड़ी है? दूसरी कसर बड़ी। ठीक है, ये आ गया हमारे जवाब। आगे समझ में? तो हमने 3 उसूल देखे यहाँ पे। कितने उसूल? 3। पहला उसूल कौन सा है हमारा? ये शुमार कुनिंदा अगर दोनों कसर में नसब नुमा एक जैसा है तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा वो कसर बड़ी। दूसरे उसूल में शुमार कुनिंदा अगर एक जैसा है तो जिस कसर का नसब नुमा छोटा होगा वो कसर बड़ी। वो कसर बड़ी। तीसरे उसूल में अगर
दोनों भी अलग अलग रहे, यानी शुमार पुरिंदा दोनों का अलग रहे, दोनों का नसब नुमा भी अलग रहे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनका नसब नुमा एक जैसा बनाना पड़ेगा। और नसब नुमा एक जैसा बनाने के लिए क्या करते हैं हम, तिरछी ज़रब। तिरछी ज़रब से मुराद पहली कसर को ज़रब करेंगे दूसरी कसर के नसब नुमा से, दूसरी कसर को ज़रब करेंगे पहली कसर के नसब नुमा से। ठीक है, इसके बाद कसरों में छोटा बड़ापन समझ में आ गया। अब देखेंगे हम यहाँ पर सही आदात में छोटा बड़ापन, इसमें सही आदात सही आदात में छोटा बड़ापन कैसा, 100 और इधर है -100, इधर है 1, -100 और इधर है 1। कौन बड़ा है दोनों में, क्यों बड़ा है, एक मुस्बित अदद है, एक क्या है, सही आदात के छोटा बड़ापन तय करने के लिए हमको उसके उसूल मालूम होना। क्या मालूम होना, पहला उसूल क्या है कि हर मनफी अदद से, हर मनफी अदद से मुस्बित अदद और सिफर बड़ा रहता है। कौन बड़ा रहता है, सिफर और मुस्बित अदद। ठीक है, किसी भी मनफी अदद से सिफर भी बड़ा रहेगा और मुस्बित अदद भी बड़ा रहेगा। जैसे मनफी 1000 है, इधर सिफर, इधर क्या है, कौन बड़ा है दोनों में, कौन बड़ा है, सिफर। और तमाम मुस्बित, दूसरा उसूल, तमाम मुस्बित आदाद सिफर से बड़े रहते हैं। तमाम मुस्बित आदाद सिफर से बड़े रहते हैं। जैसे 1 है और सिफर है, कौन बड़ा है इसमें, 1। कौन बड़ा है, 1। ठीक है, अब मनफी अदद जहां भी आ जाएगा और मुस्बित अदद आ जाएगा, हमको समझना चाहिए कि मनफी अदद से मुस्बित अदद क्या रहता है, बड़ा रहता है। तो ये हो गया हमारा सही आदात का छोटा बड़ापन। अशरी कसरों में चढ़ती उतरती तरती, ठीक है, अशरी कसरों में चढ़ती उतरती तरती। इसकी एक मिसाल देखेंगे आप, तीन आदान यहाँ पर हमको दिए गए। कितने आदान दिए गए, 3। इसका उसूल क्या है उसको समझना है। चढ़ती तरतीब लिखेंगे हम और उतरती तरतीब। हमको मालूम है चढ़ती तरतीब में पहले हम सबसे छोटा आदान लिखते तीनों में, उसके बाद उससे बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा। उतरती तरतीब में हम पहले बड़ा आदान लेते, फिर उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। तो सबसे पहले हमको यह पहचानना पड़ेगा कि इसमें सबसे छोटा आदाद कौन सा है। तो यहाँ पर सही आदाद कितना हमारे पास में, 5 से 590। कितना है, 590 आशारिया 92, 590 आशारिया 92। 590 यहाँ पर भी है, ये बराबर होगा सही आदाद में आशारिया 699, आशारिया 699 और यहाँ पर 590 आशारिया 7। तो एक बात का ख्याल रखना है, जो बात को समझाने जा रहा हूं उसको समझो अच्छे से। अगर सही अदद हमारे यहाँ पर एक जैसे, सही अदद एक जैसे, हमको आशारिया में का अदद देखना है। कहाँ का, आशारिया में का पहला मुकाम। कहाँ देखेंगे हम, पहला मुकाम। यहाँ पहले मुकाम पर कितना है, 9 है। यहाँ आशारिया के बाद पहले मुकाम पर कौन है, 6 है। यहाँ आश्चर्य के बाद पहले मुकाम पर कौन है, 7। तो कौन सा मुकाम बड़ा रहेगा, आश्चर्य के बाद का पहला मुकाम यहाँ 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7।
कौन सा अदद बड़ा रहेगा हमारा? 9। कौन सा अदद बड़ा रहेगा? 9। ये आश्चर्य के बाद का पहला मुकाम रहता हमारा 10वां हिस्सा। कौन सा रहता? 10वां। ये वाला हिस्सा 10वां हिस्सा है। यहाँ 10वें हिस्से पर कितना है? 9 है। यहाँ पे 10वें हिस्से में कितना है? 6 है। यहाँ 10वें हिस्से में 7 है। तो सबसे बड़ा अदद कौन सा हो गया फिर हमारा? ये। छोटा कौन सा हो गया? 590 आश्चर्य 699। हालांकि इधर बाद में 9 कब है? बाद में 100वें हिस्से पर है और 1000वें हिस्से पर। समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पर 9 कहाँ पर है? 10वें हिस्से पहले मुकाम। ये वाला अदद क्या रहेगा हमारा? बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा। उसके बाद दूसरा अदद कौन सा लेंगे हम फिर? 590 आश्चर्य 7। इसके बाद 590 आश्चर्य 92। ये तो हो गया हमारी चढ़ती तरतीब। उतरती तरतीब में किसको लेंगे हम पहले? सबसे बड़ा कौन है? 590 आश्चर्य 92। दरमियान वाला दरमियान में रहेगा 590 आश्चर्य 7। आखिरी में कौन जाएगा? 590 आश्चर्य 699। आगे समझ में? आज कितनी बातें देखी हमने कसरों में छोटा बड़ापन और उसके बाद में सही आदत में छोटा बड़ापन। सही आदत के उसूल बताया आपको मैंने। छोटा बड़ापन तय करने के लिए तमाम मनफी आदत क्या रहते हैं? छोटे रहते हैं। किससे? मुस्बित आदत से और सिफर से। उसके बाद में अशरी कसरों में चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब। ठीक है, इसके ऊपर मिसालें हल करना है। मिसालें लिख लेंगे अभी, उसको हल करेंगे। ठीक है, बुक निकालो।